तो दगड़ियों, आज का ब्लॉग गरम गरम चाय के साथ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आए हो अच्छे होंगे। तो आज था हमारे असोज का पहला दिन। हम जा रहे थे आज घास काटने के लिए। तो आज मैं और मेरी सासी जा रहे थे और हम पलटे लगाते हैं, तो हमें आज पलटे लगाने के लिए कोई मिला क्या नहीं, हमने आज लगाया नहीं क्योंकि हम बाद में लगाएंगे। वो लाल बिल्डिंग दिख रही है, उसके नीचे जाना है। हमने जस्ट एक खेत नीचे। तो मैं पहुंच चुकी थी अपने घर के ऊपर रोड में। यहाँ से मेन रोड स्टार्ट होती है और काफ़ी टाइम हो गया था। आज हम लेट भी गए, 9 बज गए थे। तो यहाँ से मैंने देखा था आपको पिछले ब्लॉग में कि परिजात का होटल का ही बैनर लगा है। तो ये है मेरी सास, ये प्यार रही हैं दातुल घा काटने के लिए। हमारा पत्थर है पीढ़ियों का, जिसमें हमेशा से दातुल यहीं पे प्याते हैं औरतें जो घास काटने के लिए जाती हैं। तो हम भी दातुल प्या के मैं तो चली गई थी। तो मैं तो चली गई थी। मेरी सास को देना था दूध, मतलब जिनको हमें दूध लगा रखा था उनको दूध देना था। तो मैं थोड़ा और आगे आ गई थी। कॉलेज क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ गाय वगैरह दिख रही होंगी। ये ना उन लोगों की गाय वगैरह हैं जिन्होंने ना छोड़ दी हैं। आज के डेट में चाहे गाय हैं या बैल हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में आज के डेट में लोगों ने सारी ना ऐसे छोड़ दी आवारा। क्योंकि आज की जनरेशन और आज की जो पीढ़ी है बहुत कम ऐसा काम करें, चाहे वो हम ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। तो मैं तो किसी को ब्लेम नहीं देना चाहती, लेकिन हाँ, अगर नहीं करना है तो इनको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कहीं गौशाला वगैरह हैं बहुत सारे आज की डेट में, तो उन गौशाला में इनको दे देना चाहिए ताकि इनका अच्छे से केयर हो पाए। तो इनको हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी छोड़ी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ वहाँ से फिर आगे मुझे अपने खेत में पहुँचना था। तो थोड़ा सा आगे पहुँच के आपको दिखेगा थोड़ा सा मेरा गांव का हल्का सा व्यू। यहाँ से काफ़ी दूर लग रहा है देखने में वैसे। तो ये एक रिजॉर्ट है। तो यहाँ पे शादी ब्याह के लिए बुकिंग होती है और शादियों के टाइम पे यहाँ पे शादी वगैरह होती है। तो किसी को आस पड़ोस गांव वालों को अगर यहाँ संपर्क करना है तो कर सकते हो। तो मैं ना वहाँ से आ रही हूँ जहाँ पे घर दिख रहे हैं ना, उसी के नीचे हमारा घर है। तो मैं तो चलते चलते काफ़ी इधर आ गई थी। रोड बाय रोड देखा जाए तो हमारा ना काफ़ी दूर लग रहा है, क्योंकि जो सामने व्यू है वो मेरा घर है और वहाँ से ऐसा लग रहा था नहीं कितना दूर होगा। तो यहाँ से आपका भतरौज खान में होता है स्वागत। तो ये है भतरौज खान का गेट, जहाँ से आप एंट्री करते हैं। तो लकड़ियों मैं तो आ गई थी नीचे को रोड से, क्योंकि हमारा खेत नीचे था। तो मैं तो फ़िलहाल अभी अकेले आ रही थी, तो थोड़ा सुनसान सा हो रखा था इधर, क्योंकि जिन्होंने काटना था वो काट के चले गए थे, जो नीचे जिनका खेत था। तो फ़िलहाल आजकल में तो यहाँ कोई नहीं आ रखा है। तो फिर मैं यहाँ से नीचे जाके पहुँचने वाली हो जाती हूँ अपने खेत में। वहाँ से वो कितना दूर लग रहा था, लेकिन जस्ट रोड के नीचे ही हमारा खेत था। और पता है, मुझे खेत में जाते ही एक मरा हुआ बंदर मिला, जिसको मर मर के काफ़ी टाइम हो चुका होगा। तो ये है सामने व्यू जो हमारे गांव का है, और यहाँ से बहुत ही पास लग रहा है क्योंकि यहाँ से नज़दीक ही है वैसे, क्योंकि मैं रोड बाय रोड आई हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा दूर लग रहा है। और ये है हमारा घर, जिसको मैंने जूम करके कुछ ऐसा दिखाया, कोशिश करी कि पूरा दिखे आपको।
तो ये था हमारा खेत जहाँ जहाँ हमें काटनी थी घास। तो घास काट लिया था। कुछ टाइम बाद पानी वानी पिया हमने, और पानी के साथ साथ हमने तो चाय भी पी, क्योंकि हमें यहाँ खेत में आया हुआ आधा आधा तो नहीं, 2 घंटे हो गए होंगे। वैसे असोज का टाइम कितना बेकार लगता है, और पर सुबह से शाम तक घास काटनी होती है जिन लोगों को, उनके लिए कह रही हूँ, अपने लिए नहीं कह रही हूँ। पर हाँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काटते हैं तो मज़ा भी आता है असोज में। असोज का एक अलग ही होता है माहौल, खेतों में खाना पीना हर एक चीज़। तो यहाँ पे मेरी सास मेरे लिए ना घर के लिए घास ला रही थी, क्योंकि मुझे तो जाना था घर को। तो हमने भी भीड़ में घास काटा। तो भी हमने एक खेत का भीड़ काट रखा है। और फिर जब मैं घर को जा रही थी तो सास ने कहा चाय पी के जा। फिर चाय तो हम लाए थे, तो हमने चाय पानी पी, और मेरी सास ने जलेबी भी लाई थी, तो हमने जलेबी खाई। और फिर जलेबी खाने के बाद क्योंकि अभी मैंने टाइम देखा तो 12:30 हो रखे थे, तो मैंने कहा चलो आधा घंटा और काट लेती हूँ। फिर हमने ना चाय पी के फिर थोड़ा सा नीचे को था, तो ये मैंने काटा चाय पीने के बाद। और फिर यहाँ नीचे भी लोग घास काट रहे थे, तो जूम करके देख नहीं रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो वहाँ पे घास काट रहे थे। और यहाँ से थोड़ा ऊपर भी लोग घास काट रहे थे। आजकल आपको हर जगह ऐसे दिखेगा कि जहाँ पे आजकल, क्योंकि असुर लग रहा है, तो सारे लोग अपना अपना घास काट रहे। और फिर ऐसा और था कुछ मौसम, ऊपर को आप देखोगे कितना घनघोर जंगल है, बाज के पेड़ हैं। और हमारा जंगल वैसे वही है, लेकिन हमारा गांव जंगल से काफ़ी नीचे है। और ये नीचे फिर हमारा चाची उनके घर भी नीचे ही है। फिर थोड़ा सा जो घास काटनी थी, मेरे सास ने दातुल पे आया, और फिर मैंने थोड़ा सा 2-4 पू और घास काटे। फिर घास काटने के बाद एक ककड़ी लाए थे हम खेत में, उस टाइम से हमने खाई नहीं थी, तो फिर मैंने ककड़ी वगैरह खाई, और मेरी सास ने मेरे लिए लगा दिया था घास। और फिर मैं आ गई थी वापस, क्योंकि मेरी सास वहीं थी, क्योंकि मैं आ गई थी क्योंकि मेरा अक्षु घर पे थी बहू। वैसे तो उसको उसकी ताई देख ले रही थी, पर मैं दिन तक ही घास काटा और मैं आ गई। और मैं अब पहुंचने वाली हो गई थी अपने मार्केट में। और मार्केट में थोड़ा शर्म भी लग रही थी जाने में, क्योंकि हम और टाइम वैसे शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं, तो वो अलग ही माहौल रहता है। और अभी घास ले जाने में अकेले अकेले थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मतलब। और फिर ये है मार्केट, और भद्रौज खान की जो यहाँ से जाते होंगे आते होंगे उनको तो पता ही होगा, जो यहाँ पे छोले समोसे खाते होंगे। और ये हमारी मार्केट है सब्जी वगैरह की। हम भी यहीं से लेके जाते हैं सब्जी वगैरह, सारी चीज़ अपनी जितनी भी टोटल हमें हमारे लिए हमें चाहिए होती हैं, हम भी यहीं से ले आते हैं। और आजकल रोड हो रही थी ठीक। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।